मंच पर आसीन पूज्य भंते जी, अन्य समिति के पदाधिकारीगण, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, हमारे मीडिया बंधु, मेरे सम्मुख बैठे उपासक उपासिकाएं, जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारे इसी प्रांगण में त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा की 2567वीं बुद्ध पूर्णिमा का समारोह हो रहा है। साथियों, इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 मिनट आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मेरे सामने है। जैसा कि बुद्ध जी के मैसेज में मैंने पढ़ा है कि एक बार की बात है कि बौद्ध भगवान एक पेड़ को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। उनके साथ में बैठे अनुयायी बौद्ध भिक्षुगणों ने पूछा, हे बौद्ध भगवान, आप इस पेड़ के सम्मुख नतमस्तक क्यों है, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? उन्होंने इसका जवाब दिया कि जो पौधा है, हर एक की लाइफ में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी पेड़ की छांव में बैठ करके मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसी पेड़ ने मेरे को ऊपर से बरसात से, ओलों से और धूप से बचाया है। तो मैं इसके सामने कृतज्ञ हूं। मुझे इसका सम्मान करना है और आपको भी इनका सम्मान करना चाहिए। ये निर्जीव नहीं है, सजीव है। ये चल नहीं सकता, लेकिन भावना इसके अंदर भी है। आपने देखा है कि जैसे मैं इसके सामने नतमस्तक हूँ, इसकी पत्तियां किस तरीके से लहरेदार होकर के मेरा मान सम्मान बढ़ा रही हैं, मेरे सामने झुक रहे हैं। ये पेड़ भी मेरे सामने नतमस्तक है, इसकी भावना मेरे को बता रही है। तो साथियों, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वास्तव में इन पेड़ पौधों का बौद्ध भगवान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यही वो पौधे हैं जिनकी नीचे बैठ करके हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये तो सर्वविदित है कि ये एक विशेष दिन है बौद्ध के जीवन में कि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी दिन मतलब जन्म हुआ और इसी दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो साथियों, पुनः मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर राजवीर, यानी गागर में सागर भरे, आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी। मंच पर विराजमान आदरणीय भंते जी व यहाँ पर सभी मेरे बुजुर्ग भाई, माता, बहनों, सभी को मेरी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी बहन जी। श्री रामेश्वर दयाल जी आए और बहुत कम से कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक है उन्हें निवेदन करूंगा कि वो आए, आगे मंच पे आ जाएं। भीषम पाल सिंह जी, श्री रामेश्वर दयाल जी, कम से कम शब्दों का निवेदन। साथियों, सबसे पहले तो आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। हम सभी लोग आज बुद्ध की पूर्णिमा मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुद्ध को अगर सबसे कम शब्दों में परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, या अपने आप को बुद्ध अनुयायी अगर हमें कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? इसको मैं ऐसा समझता हूं कि अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहने की अवस्था का नाम ही बुद्ध है। अगर हम अपने व्यवहार के प्रति सचेत नहीं हैं, हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं दूसरों के साथ वैसा नहीं करते हैं, तो हम अपने व्यवहार के प्रति सचेत नहीं हैं।
वह दूसरा पंचशील आप सभी लोग जानते हैं, तब उच्चारण करते हैं। जैसा मेरे से पूर्व मोदी जी ने उसका तरफ इशारा भी किया है कि हम जो उच्चारण करते हैं अगर उसको अभ्यास में नहीं लाते, उसके हम अभ्यस्त नहीं हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमें आपको कहें कि हम बुद्धिस्ट हैं। अब मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ। पंचशील का पहला ही जो है, और पांचों के पांचों शीलों में एक वेरमणि शब्द है जिसकी अक्सर हम उपेक्षा करते हैं। अगर हमने उस एक शब्द को अगर हमने समझ लिया कि वेरमणि का तात्पर्य क्या है, तो मैं समझता हूं कि हमारा व्यवहार संयत हो सकता है, संतुलित हो सकता है, सचेत हो सकता है। अब उसमें पहला ही है पानातिपाता वेरमणि। हम उसका उच्चारण तो करते हैं, लेकिन आज तक बहुत कम लोगों ने इस वेरमणि शब्द पर सोचने की, समझने की शायद जरूरत नहीं समझी। इसका मतलब है कि मैं प्राणी हिंसा अकारण नहीं करूंगा। इसको कुछ लोग बुद्ध को अहिंसा से जोड़ देते हैं। अब हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन अगर मैं मांस का सेवन करता हूं तो क्या मैं बुद्धिस्ट हूं? आपका मांस का सेवन करना वहीं पर उचित कहा जाएगा जब आपके जीवन पर आन पड़े और सामने वाला प्राणी जिसका आप भक्षण कर रहे हैं, अगर वो समाज के लिए आपसे कम उपयोगी हो और आपके जीवन पे आन पड़े, तब आप कह सकते हैं कि आप अकारण हिंसा के दोषी नहीं हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बुद्ध के संदर्भ में, क्योंकि बाबा हमारे सब पास आचरण है बाबा साहब का, हमारे पास जो मॉडल है वो बाबा साहब का है। और मैं एक बात को कह के और समाप्त कर देना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहने के बाद भी अगर हम जातियों में हैं, हमारी आस्था जातियों में है, तो हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हमें आपको बुद्धिस्ट कहें। मैं 18 मार्च 1956 बाबा साहब का स्पीच है और बहुत सारगर्भित स्पीच है, बहुत सारे वर्गों को उन्होंने उसमें संबोधित किया है। उसमें बाबा साहब लास्ट में कहते हैं, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि मैं 14 अक्टूबर 1956 को, यानी कि 7 महीने बाद, 18 मार्च 1956 के बाद लगभग 7 महीने बाद बाबा साहब जो है वो बौद्ध धर्म में विधिवत प्रवेश करने वाले थे। तो वो कहते हैं कि मैं 14 अक्टूबर 1956 के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का करता धरता नहीं रहूंगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मतलब है कि वो जातियों का संगठन है। तो मैं जब बुद्धिस्ट हो जाऊंगा तो उसका मैं करता धरता नहीं रहूंगा। इसलिए ये जो तंबू है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, इसके बम्बू के रूप में मैं हूँ, तो आपको नए बम्बू की तलाश कर लेनी चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो कहो वही करो और जो करो वही कहो। धन्यवाद। आपने आभार। वरिष्ठ नागरिक, और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ थोड़ा मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी से मुलाकात कर रहा हूँ आज। इसीलिए हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध हमें करुणा बरसाई है और हमारे बीच में जो बुजुर्ग हमारे सम्मानित श्री भीषम पाल जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद रूप में अपनी बात रखें। श्री भीषम पाल सिंह जी। महाकाव्य भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मुकाबले स्मृति हंसी वाला विद्रोह किया है। आइए आइए वहाँ जाओ, मंच पर आ जाओ, मंच पर। अपने आए हुए सभी हम बंधुओं, उपासकाओं तथा बच्चों, बंधुओं, हमें सबसे पहले श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है कि हम लोगों को बुद्ध के दर्शन, शुद्ध बुद्ध के दर्शन कराए। बाबा साहब से पहले हम लोग नहीं जानते थे बुद्ध क्या चीज़ है, बुद्ध कहाँ रहते हैं और बुद्ध कैसे हैं। हाँ, कुछ नहरों में बुद्ध की प्रतिमा थी, हम ये समझते हैं कि माता की है, दुर्गा की है, किसी की है, लेकिन बुद्ध हमें बाबा साहब ने सही माने में दर्शन कराए, उन्होंने सही माने में शिक्षा दी। अरे हमारे मधुर जी ने अभी बताया था
कि हम लोग बाबा साहब को इसलिए पहले रखते हैं कि हमारे बुद्ध के दर्शन, साहित्य के दर्शन और उनके मार्ग के दर्शन कराए। बंधुओं, हमारे भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो लगी हुई है वो भी सभी हमारी काल्पनिक हैं। बुद्ध ने या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी मूर्तियां बनाओ, मेरी मूर्तियों को पूजो। उन्होंने कहा है सब शिक्षाओं को मारो, शिक्षा पर आओ। किसी चीज को आप मानिए तब, पहले जानिए तब मानिए। तो ये हमारा बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत है। हमारे मधु जी ने, वकील साहब ने बताया था कि हमारी बुद्ध की 5 सील है, 5 प्रतिज्ञा है। जैसे मकान का हमारी नींव होती है, इसी तरह से हमारे धर्म की 5 खंभे हैं जिस पर हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। मैं पहली प्रतिज्ञा की व्याख्या करूंगा। उसके बाद जैसे पहला है पाणातिपाता, उनके मुनि हैं वो भी नंगे सोते हैं, मच्छर काटे चाहे काटे, केवल चटाई में सोएंगे, दवाई नहीं खाएंगे वो लोग। हमारा भिक्खु नहीं है ऐसा कि जो दवाई नहीं खाएगा या चटाई पर सोएगा, क्योंकि प्रज्ञावान है, हमें काम लेना है, हमें काम करना है, बुद्ध का मार्ग को, उपदेशों को हमको देना है। तो हम सबसे पहले जैसे पाणातिपाता वैरमणी सिक्खा पदा समाधि में प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन कोई